साधारण ब्याज का चैप्टर हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे बहुत बारीकी से। 2 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, पूरा हफ्ता लग जाए, 20 दिन लग जाए, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किस किस बच्चे ने साधारण ब्याज की क्लास नहीं ली, एक भी क्लास ना ली हो? चलो कोई नहीं, शाबाश, समझ में आएगा भाई। नहीं भी ली होगी तो आप एक दो क्लास जरूर डिस्कस कर लो बच्चों के साथ, आपको आ जाएगी। अगर मैं जनरली फिर अगेन बात रिपीट करूं 2-4, ब्याज के चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज, आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक जनरल सेंस होनी चाहिए परसेंटेज क्या है। दूसरी चीज़, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपकी सेंस बढ़नी चाहिए। अगर फार्मूले बेस पे अगर आपको क्वेश्चन आए तो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फार्मूले की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अभी हम जब शुरू करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में एक ही डिफरेंस है मोटा मोटा। साधारण ब्याज हर साल एक जैसा बढ़ता है, ये मैं शुरू से ही हर इस टॉपिक में बोलता जाया। मान लो 1 साल का ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे साल का भी ब्याज 100 रुपये, तीसरे साल का भी ब्याज 100 रुपये, चौथे साल का भी ब्याज 100 रुपये। जबकि चक्रवर्ती ब्याज ये कहेगा कि भाई मुझे ब्याज पे ब्याज दो। मान लो पहले साल का ब्याज 100 रुपये हुआ तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों 1 साल के बराबर हुए, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। पहला जो टाइम फिक्स होगा जहां से रेट आपकी कैलकुलेट होगी वो बराबर होगा। पहले साल 100 रुपये साधारण ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज भी 100 रुपये है, वो अलग नहीं होगा, क्योंकि पहले साल तो कैलकुलेट ब्याज हुआ है। अब जब दूसरा साल जैसे ही शुरू होगा, साधारण ब्याज तो 100 रुपये बढ़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज जो पहले साल का 100 रुपये था वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, मतलब उस पर भी ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो साधारण ब्याज एक जैसा बढ़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ता चला जाता है और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कम से कम 8-10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चक्रवर्ती ब्याज के अच्छे लेवल तक। पहले एक बेसिक फंडा होगा, देन जब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको रेशियो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेशियो में आपको परसेंटेज तोड़नी आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो 16 से ही 2/3, 11 से ही 1/9%, 8 से ही 1/3%। अगर आप इसको बेसिक फंडे से करेंगे तो आपको ये होगा नहीं, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसमें आपको रेशियो का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर भाई इसका मतलब रेशियो में क्या होता है, ये चीज भी आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बेसिक समझ के होंगे, उसमें एक सबसे बेसिक सेंस भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ में आनी चाहिए। मैं आपको 3 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तीनों तरीके आपको आने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग आपको तीनों बातें आनी जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला चैप्टर आपका। मैंने बताया चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज होता है। एक चीज याद रखेंगे, अगर मैं बिल्कुल फार्मूले की बात करूं, फार्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा इसका फार्मूला क्या होता है? अगर मैं ये कहूं भाई चक्रवर्ती ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए, बताओ भाई। वो अभी जनरली आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना जब आप 1-2 क्लास ले लेंगे तो आपको चक्रवर्ती ब्याज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा मेरा मानना, जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट को आपसे ऑब्जर्व किया है। जब भी हम चक्रवर्ती ब्याज की फार्मूले की बात करते हो तो डायरेक्ट फार्मूला मैथ में कोई नहीं है। एक फार्मूला ये होता है ब्याज निकालने का, एक भाई मिश्र धन में से जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है उसमें से क्या माइनस कर दो, मूलधन माइनस कर दो, ब्याज निकल के आएगा। वो तो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, बात एक ही है। जो आपका पैसा हो जाएगा लास्ट में, उसमें से आपका प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका ब्याज निकल के आ जाता है। ये तो एक बेसिक बात हुई, यही तो फार्मूला बना भाई। मिश्र धन में से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, आपका ब्याज आएगा सामने। ये फार्मूला है इसका। अब लेकिन इससे तो ना तो मिश्र धन होगा क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकल पाओगे? तो सबसे पहले मैथ में चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में मिश्र धन
यानी कि अमाउंट निकालने का फार्मूला बनाया गया। कोई बच्चा बताएगा अमाउंट कैसे निकलता है? जब ब्याज चक्रवर्ती ब्याज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, देन क्या फार्मूला है? इसका भी नहीं पता भाई? लिखो तो बेटा, एक बार लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिखें, जरूरत नहीं है ना कोई क्वेश्चन करना है, बट लिखें। अमाउंट निकालने का क्या फार्मूला होता है जब ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? लिखें प्रिंसिपल मूलधन, यानी कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं वो पी लिख ले इसको, मूलधन। अब बताए कोई बच्चा, इंटू 1 प्लस दर आर बाई 100 और इसकी पावर समय टाइम होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर टाइम। ये बेटा मिश्र धन निकालने का फार्मूला है। अब मेरे पास मिश्र धन आ जाएगा, मेरे पास मूलधन आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आ जाएगा। ये बेसिक फंडा होता है ब्याज निकालने का। यानी कि जितना भी आपका प्रिंसिपल है ये मल्टीप्लाई करो इनटू 1 प्लस में रेट बाई 100 बाई टाइम। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, जब मैं कांस्टेबल की तैयारी करता था तब इस फार्मूले से काम चल सकता था, आज से 20 साल पहले। ठीक है, अगर आज के टाइम पर आप इस फार्मूले से क्वेश्चन करते हैं तो भाई कोई भी पेपर नहीं निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। जैसा कंपटीशन फाइट है, नहीं निकाल सकते आप। मान लो इस फार्मूले से मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, ठीक है, मैंने कहा भाई 10,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ध्यान से देखेंगे, 10,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और रेट भी 10% है, और मैं ये कहता हूं 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे आया मेरा क्वेश्चन, ऐसे ही तो आएगा, चक्रवर्ती ब्याज करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करिए, बिल्कुल बेसिक जीरो से समझ रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है, मैं मिश्र धन निकाल सकता हूं, मूलधन यानी कि 10,000, देखिए ध्यान से, 10,000 गुणा में क्या लिखूंगा बोलो, 1 प्लस रेट क्या है 10 बाई क्या है बेटा 100 और इसकी पावर क्या है टाइम, जितने साल भी है 2। मेरे इस लाइन का फार्मूले में पुट करने का तरीका ये बना, 10,000 गुणा में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। आप कहोगे इससे ये कट जाएगा, या मैं ये लिख सकता हूं 10,000 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, डायरेक्ट निशान लगाता हूं, और आप कहोगे 10 से कम 10 और 1 11/10, या भी नहीं काट रहा है, आप डायरेक्ट देखें, 100 एकम 100 प्लस 10 कितना बना 110/100। कितनी बार है पावर 2 बार, तो आपका गुणा ये आएगा 110/100। ये चीज आई। आप कहोगे इस जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये कटी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 के बाद 2 जीरो आई, यानी कि 10,000 रुपये आपके 2 साल में इस रेट पे 12,100 हो गए। इसका मतलब यार, बट ये तो अमाउंट आया है अभी, लेकिन उसने पूछा आपसे ब्याज बताइए मुझे, तो ब्याज कितना आया भाई 12,100 में से कितने माइनस करोगे, 10,000 आपने माइनस किए, आंसर क्या है बेटा 21। ये एक बेसिक तरीका है बिल्कुल जो मैथमेटिकल का है कि भाई कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर 2, इस तरह से आप करते हैं तो ये चीज निकल के आएंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसी फार्मूले से हमने एक चीज कैच करी कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे या डिस्काउंट पढ़ रहे थे, तो एक चीज आई थी सक्सेसिव फंडा, याद है भाई? बोलो, मैंने ये बताया था ये काम आएगा मैथ में, सक्सेसिव वाला कंसेप्ट काम आएगा, याद है? क्या होता है बेटा सक्सेसिव का मतलब बताओ? जो चीज एक बार बढ़नी शुरू हुई, फिर बढ़ी, फिर अगले साल फिर बढ़ी। देखो जैसे मैंने कहा परसेंटेज में एक क्वेश्चन था, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, ऐसा था ना क्वेश्चन। पहले साल वो 10% बढ़ी, तो हम क्या कर रहे थे, गुणा में 110/100। अगले साल फिर 20% बढ़ी, गुणा में 120/100। तीसरे साल फिर 10% घटी, तो गुणा में 90/100, और कैलकुलेट कर देते थे। सेम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज द सक्सेसिव कंसेप्ट। क्योंकि सक्सेसिव कंसेप्ट कैसे हुआ, जो पैसा आपने एकदम से लगाया, पहले साल आपको 10% का ब्याज मिल गया, तो आपके पास कितना पैसा आएगा, परसेंटेज की लैंग्वेज में 110% आएगा। अब अगले साल यही प्रिंसिपल हो जाएगा, यही प्रिंसिपल हो गया, तो दूसरे साल फिर 100, इस पे लगेगा 10%। तो ये सक्सेसिव होता है, जो चीज बार बार गुणा होती है
उसको हम सक्सेसिव कंसेप्ट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो एक सक्सेसिव कंसेप्ट है, यानी कि गुणा में ऐसा ही चलता रहेगा। अब मैं इस फार्मूले के याद ना करके बेटा मैं अपने दिमाग में ये बिठाता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव कंसेप्ट होता है। समझ में आया? और सक्सेसिव कंसेप्ट ये कहता है कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। उसने कहा 10,000 रुपये 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये हैं, 10% का ब्याज लगेगा तो पहले साल कितना ब्याज आएगा? 110/100 हो जाएगा मेरा पैसा, और दूसरे साल कितना हो जाएगा? फिर 110/100 हो जाएगा, और मैं काटूंगा इसको, फिर मेरा आंसर क्या आएगा? 12,000। अब मैं उस फार्मूले को याद ना करके मैं ये याद करता हूं कि भाई 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 110/100, 5% है तो 105/100, 20% है तो 120% 100, 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार, और 1 साल है तो 1 बार। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा। ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये कई बार काम आएगी। क्या समझ में आया भाई? अगर मैं यहां लेवल पे एक क्वेश्चन आपसे बोलता हूं तो आप स्पीड से करके दिखाएंगे। शाबाश, वेरी गुड बेटा। 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आप ये लिखें क्वेश्चन नंबर 1 और करें बेटा इस चीज को। 5,000 रुपये का 10% की ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 1,000। वेरी गुड बेटा, शाबाश, करें सभी बच्चे, सभी करें। 1,050 आया भाई? वेरी गुड। और इसका आंसर क्या आया था हमारा? 2100। ब्याज कितना आया था? 2100। ये आया था, ब्याज 2100 आया था। इसको कैसे करेंगे एक बार बोलना। 5,000 बोलो बेटा, 5,000 गुणा में, बोलो एक बार, शाबाश, 110/100 गुणा में 110/100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, 11 और 11 की गुणा कितनी आई? 121 गुणा में 50। आपने करा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 6। अगर आपका क्वेश्चन ये होता 5,000 रुपये 10% से 2 साल में कितने हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। कितने हो जाएंगे? 6,000। लेकिन अगर ये पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप 6,050 में से बेटा 5,000 माइनस करो, कितना आएगा? 1,050 आपका ब्याज है। क्या समझ पाए? वेरी गुड बेटा, शाबाश, 1,050 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। शाबाश, करें, शाबाश। 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? शाबाश, करें सभी बच्चे, करें। किस किस का आया 205? वेरी गुड बेटा, शाबाश, करें सभी बच्चों का। इतनी ही देर में आएगा। वो आपके तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और तरीके से कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। शाबाश, करें ध्यान से। पहले अभी यही करें, लेकिन जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करें। वेरी गुड, शाबाश। देखो आप, कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन। 105/100, 105/100, इट मीन्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। करें, शाबाश, फिर भी करें एक बार क्वेश्चन। क्या आया भाई? कैसे करेंगे बेटा? बोलो एक बार, बोलो, शाबाश। 2,000 गुणा में 105/100 और गुणा में 105/100। 105/100 को मैं 21 भी लिख सकता हूं। देखो, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 100, और ये 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20। आप 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा देंगे, 2 से 10 और 2 पंजे 10। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 को 5 से गुणा करेंगे बेटा। 5 चुके 20, 2,000, 5 चुक 200, 2,200 और 5, 2,205 रुपये आपका आया। 2,000 आपके थे, 2,205 हो गए। कितना ब्याज मिला? क्या समझ में आ रहा है? ये बेटा एक पहला कंसेप्ट है क्वेश्चन को करने का। मतलब अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है तो मैं ये कहूंगा आपको सिखाने का पहला टाइप है ब्याज निकालने का, हमें ये चीज आनी चाहिए। मैथ कभी भी ऐसा नहीं है एक ही बेसिक तरीके से चले जाएगा।
आपके दिमाग में कई टाइपें घूमनी चाहिए, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। फिर जैसे ही क्वेश्चन में अप्रोच लगेगी वही अप्रोच फिट कर दो, आपका आंसर आएगा। अब देखो, जब तक मैं ये कर रहा था आराम से हो रहा था, 10,000 110 गुणा में 100 हमने किया, लेकिन यहां थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया 105/100, इट मीन्स आपका डिफरेंस हुआ। अब मैं आपको टाइप नंबर 2 सिखाता हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने ये कहा, इसका आंसर कितना आया? 2200, 205 आया है ना, 200। अब यहां तक के लेवल पे एक ही अप्रोच चलेगी जो मैं अब आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मान लेते हैं यही क्वेश्चन लिया, 10,000 रुपये रख दिए बेटा आपने, ये 10,000 रुपये है प्रिंसिपल। जनरली क्वेश्चन आपके 2 साल और 3 साल के आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी 6 साल 7 साल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 6-7 साल के लिए कैलकुलेटर चाहिए और कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, इसलिए एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो 4 साल का पूछ लिया जाता है, अदरवाइज 2 साल 3 साल 2.5 साल 1.5 साल 2 साल 9 महीने, इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहीं तक लिमिट होती है। अब आपसे पूछा गया कि भाई 10,000 रुपये का 10% से 2 साल का, 2 साल का मतलब है 2 लाइन लगा दो आप ऐसे आराम से। ठीक है, 2 लाइन लगाई। अब आपको परसेंटेज पे पकड़ होनी चाहिए। रेट क्या है बताओ आपकी? 10%। ए यहां लिखो बेटा 10%, लिख लो शुरू में, वह लिखने की जरूरत नहीं होगी, धीरे धीरे। केवल 10,000 का 10% निकालो। बोलो भाई कितना हुआ? बोलो बेटा। देखो, अगर परसेंटेज नहीं आता तो बेटा, परसेंटेज भी ये नहीं बहुत हाई लेवल, नॉर्मल बात कि भाई 10,000 का 10% गुणा में 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो हटाता है, एक या हटा दी, एक या हटा दी, तो क्या आएगा? 1। तो जब मैं 10,000 का 10% निकालूंगा तो 2 जीरो हटेंगी, ये दिमाग में रखना है। तो एक या हटगी, एक या हटगी, कितना बच गया? आप कहोगे भाई 1,000 रुपये पहले साल का ब्याज है। ध्यान से फिर सुने, पहले साल का ब्याज 1,000 रुपये हुआ। कौन है भाई? पूछो एक बार, पूछ ले भाई मोहित, पूछो बेटा, कोई सा एक लड़का पूछ लो एक बार, कौन है, क्या बात करना चाह रहे हैं, पूछो। 10,000 रुपये का 10%, सुनो अब ये बात, ये नहीं 10% निकालने, इसका मतलब ये हुआ 10,000 पर 10% ईयरली ब्याज है, तो पहले साल ब्याज 1,000 रुपये लगेगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ, पहले साल ब्याज कितना लगेगा? 1,000 रुपये ब्याज का होगा। ठीक है, अब जब पहले साल 1,000 रुपये ब्याज का हुआ, साधारण ब्याज ये कहता है कि भाई मैं तो एक जैसा बढ़ूंगा हर साल। साहिल, क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लो बेटा, बहुत ध्यान से समझ लो। ज्यादा हवा में उड़ोगे नुकसान खाओगे, बहुत ज्यादा नुकसान खा जाओगे। 1 साल पहले पढ़ाना शुरू कर रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए, नोट कर लो ये चीज बेटा। 1 साल ज्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कम भी नहीं है, लेकिन बहुत कम है 1 साल का टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जब मुझे ये लगता है मैं अपने बालका ने 2 महीने में तैयार करता तो मैं पागल थोड़े ना होता, मैं आड़ा साइज आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अपनी ऐसी तैसी कराओ, मेरी बात समझो, ये टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा 10 में चीजें करनी है, और 10 में चीजें करने के लिए टाइम कम है बहुत। इसलिए एक बार इंटरेस्ट लेके, थोड़ा ये लेके, हाँ भाई मुझे ये चीजें सीखनी है, आती है तो मुझे कैलकुलेशन, मान लो बहुत सारे बच्चों को ये आता है तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी है, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, यही तो बेनिफिट होगा। अब मैंने कहा 10,000 रुपये का 10% पर रेट 1,000 रुपये बढ़ेगा। आप कहोगे यू जो 1,000 आया है ना, यू 1,000 ब्याज है, यू 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, बराबर होता है। तो मैं इन्हें साधारण ब्याज भी कह सकता हूं और चक्रवर्ती ब्याज भी कह सकता हूं। अब जैसे ही 1 साल खत्म हुआ, उसने कहा 2 साल का ब्याज बताओ, तो 1 साल का तो 1,000 हो गया बेटा। अब जब मैं अगले साल में जाऊंगा, पूरा 1 साल हो गया, तो यू 1,000 तो होगा या नहीं होगा? आप कहोगे दूसरे साल मेरा 1,000 तो बने ही बनेगा, 10%, जो इस 10,000 रुपये लगेगा, इस 10,000 रुपये लगेगा, यू तो 1,000। अगर इसने ये पूछा गया होता साधारण ब्याज बताओ, तो 1,000 ये और 1,000 ये, क्योंकि एक जैसा बढ़ता है, कितना हो जाता? 2,000 हो जाता। बट क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता भाई जो पहले साल तूने ब्याज ले लिया ना, मैं उस पर भी ब्याज लूंगा।
तो अब 1000 का 10% और कितना हुआ बेटा? बोलो बेटा। आप कहोगे इस 1000 पर और ब्याज लगेगा तो 10% ये हुआ, ये कितना हुआ? 100 रुपये। नहीं आई समझ में? तो अगर मैं ये कहूं भाई 10,000 पे कितना ब्याज लग जाएगा, तो 1000, 1002 और 100 ये 2100, तो आपका डायरेक्ट आंसर आया बेटा 2100। क्या समझ पाए? बोलो भाई। ये अप्रोच आपको बहुत जरूरी लगानी पड़ेगी। देखो अप्रोच तो और भी बहुत सारी होती हैं बेटा, आप YouTube पे चलोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाओगे। जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से 10-20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, तो ज्यादा चक्रा में बढ़ना ही नहीं, कति 1 सेकंड में करना। हम 20 सेकंड के लिए हमारे पास टाइम है, हम 20 सेकंड में करना। बहुत इजी कंसेप्ट होती है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं 80% तक, तो हम इसी अप्रोच को अभी रखेंगे। मैंने कहा 10,000 रुपये, पहले साल का ब्याज 10% लाओ 1000 रुपये, दूसरे साल का भी ब्याज साधारण ब्याज 1000 रुपये, 1000 का 10% और आ जाएगा तो वो कितना होगा? 100 रुपये। तो पूरा ब्याज कितना हो गया भाई? 2100 रुपये। अगर ब्याज ही पूछा है तो 2100, और ये पूछा 10,000 रुपये कितने हो जाएंगे, तो 2100 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 12,100 रुपये आपके हो जाएंगे। क्या समझ पाए? श्योर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। हमने फिर दूसरा क्वेश्चन ये लिया बेटा 5,000 रुपये 10%। देखो आप ध्यान से इधर देखो, अभी कुछ नहीं करना आपको। 5,000 का 10%, बोलो क्या हुआ? 2 जीरो हटी, कितना हुआ? आंख बंद करके इधर भी 500 रख दो, क्योंकि दूसरे साल भी होगा। अब 500 का 10%, 50 या 5? 50, तो 50 ये कितना ब्याज मिल गया भाई? 1050। तो इसका आंसर क्या था? 5,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 6,050। क्लियर हुआ? अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कैलकुलेट आया। एक बार 2000 का 5% निकालो, शाबाश। बोलो बेटा क्या आया? आप कहोगे 100 रुपये, और दूसरे साल भी 100, और 100 का 5% कितना ब्याज मिला? 205। यही आपका आंसर आया 205। क्या समझ पाए? अब 2-3 क्वेश्चन बोलता हूं, बहुत स्पीड से करेंगे सारे बच्चे, शाबाश। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर हम मैथ को पढ़ना चाह रहे हैं ना, पढ़ना ही चाह रहे हैं मैथ को दिल से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और भाई गूंगे की तरह बैठे रहोगे तो बेटा चाहे मैं यहाँ कुछ भी करवा लूं तो मैं नहीं समझ में आएगा। फिर शाबाश, क्वेश्चन करेंगे। 12,000 रुपये का, ध्यान से करेंगे बेटा, 12,000 रुपये का 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% ईयरली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का ब्याज। सभी करें अब, वेरी गुड, सभी करें। अभी और 10 सेकंड देंगे, अभी और 10 सेकंड। शाबाश, सभी लाएं इसका आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा? क्या आया बोलो भाई, किस किस का आया? ईमानदारी से बताओ। देखो बेटा, अब सेकंडों में क्वेश्चन हुआ है। एक तरीका ये है 12,000 गुणा में 105/100 गुणा में 105/100, और एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि 12,000 का केवल माइंड में 5% लेके आइए। 12,000 का 5% का मतलब होता है 12,000 गुणा में 5%। परसेंट 2 जीरो उड़ा देता है। क्या आया ब्याज? आप कहोगे 12,000 का 5% 600 रुपीज होता है। पहले साल का ब्याज 600, तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना? 600। 2 साल का है तो 2 साल का आया। अभी 600 का 5% और मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 600 का 5%, 2 जीरो उड़ गई 30, तो टोटल ब्याज कितना हुआ? 1230 रुपये। 12,000 रुपये कितने हो जाएंगे? तो 1230 और जोड़ देंगे तो आप कहोगे 13,230 रुपये होंगे। क्या ये टाइप आप समझ पाए जो मैंने दूसरे नंबर को आपको करना सिखाया? श्योर है? अब मैं इसकी आपको तीसरी अप्रोच और बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन आपको कैसे आना चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितने तरीके से आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जैसा भी आए आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकें। ठीक है, शाबाश। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और समझाता हूं, रेशो कंसेप्ट से। इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो रेशो क्या कहता है? पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि पूरा कंपाउंड सक्सेसिव कंसेप्ट है। सक्सेसिव कंसेप्ट क्या होता है? 5% को रेशो में कन्वर्ट करके बताओ, शाबाश। बोलो भाई क्या होता है? 5% का मतलब होता 5/100, और 5 एकम 5, 5 20। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/20 लिख सकता हूं।
ये कब काम आएगा, पहले ये बताओ रेशियो कब काम आएगा, बताओ एक बार कब काम आएगा। अभी मैंने बोला था जब आपकी रेट ऐसी होगी, देखो ऐसी होगी शक्ल से 11 से 1/9 क्या होता है ये बताओ रेशियो में। जब आपकी रेशियो ये होगी 9 से 1/11, जब आपकी रेशियो ये होगी 16 से 2/3, जब आपकी रेशियो 12.5% होगी, तो आप ये नहीं लगा सकते फिर 12,000 का यहाँ 16 से 2/3 करोगे 2 साल में, नहीं आएगा क्वेश्चन, गड़बड़ हो जाएगी। देन आपको रेशियो कंसेप्ट आना चाहिए, और रेशियो कंसेप्ट ये कहता है भैया कि अगर रेशियो 5% है आपका रेट, तो इसका मतलब यू है अगर प्रिंसिपल 20 रुपये है तो 1 रुपया ब्याज का मिलेगा 100 रुपये पे। 5% का मतलब रेशियो में ये है कि 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज। क्या ये बात समझ में आई? अगर मेरा 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज है, इसका मतलब ये हुआ तो 20 रुपये में 1 रुपया ब्याज, या यूं कह सकता हूं 20 रुपये मेरे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ये भी लिख सकता हूं, तीनों चीजें लिख सकता हूं। 20 रुपये प्रिंसिपल, 1 रुपये इंटरेस्ट एंड 21 रुपीज मिश्रधन या अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/20 ये शो करता 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 21 हो जाएगा। ये पहले साल का इंटरेस्ट हुआ बेटा, पहले साल मेरा ये रोल रहेगा, ठीक है। अब दूसरे साल जो होगा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में चलेगा। अगर ये 20 है तो ये 21 है। अब जब दूसरा साल होगा तो मैं ये लूंगा, ये 400 है। देखो ये ऐसे होता है, ये 20 दूसरे साल फिर 21। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो देखो ये 400 होगा और ये 400। तो इसको यूं याद ना करके मैं ये करता हूं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल या 3 साल का चलेगा तो 1 साल का है तो पावर 1, और 2 साल का है तो इसकी पावर कितनी हुई 400, और इसकी कितनी हुई 441 रुपये हुई। तो ब्याज कितना हो गया 41 रुपये। ये कह सकते हैं हम। 3 साल का होता तो 20 की पावर 3 और 21 की पावर 3, 9261। लेकिन क्वेश्चन 2 साल का है तो आप कहोगे 4,441 रुपये। ये मैं कह सकता हूं 400 रुपये 441 हो जाएंगे, बट मेरे रुपये हैं कितने भाई, बोलो बेटा 12,000 रुपया है। 12,000 रुपये मेरा टोटल। तो कितना गुना है बोलो इसका, आप कहोगे 30, तो इसको भी 30 से गुणा करो। आप कहोगे 0, 3 एकम 3, 3 चुक 12, 12 रेख 13। कितना रुपया हो गया मेरा 12,000 रुपया, मेरा 13,230 रुपया हो गया। तो ब्याज के कितने लगे बोलो शाबाश, वही आपके 1230 रुपये। इसको हम रेशियो कंसेप्ट से समझेंगे। क्या समझ पाए, ये बात समझ पाए या नहीं? देखो इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट 1/5, 20 का 21, 400 का 400 एकदम तो यूं आएगा दिमाग में। 1/20 2 साल, तो उसका मतलब 20, 20 का 21, 400 का मतलब 441। ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अब यूं हमेशा इसका मल्टीपल पाएगा, तो आप देखोगे 400 का कितना मल्टीपल है 30, तो इसको भी 30 से गुणा कर दो। या मेरे को ये पता है यहां ब्याज कितना मिला 41। फिर समझे, फिर समझे नहीं आया थोड़ा, हाँ कई बच्चों को समझ में नहीं आया। ये काम आएगा बेटा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ये टाइप। और देखो एक बार शक्ल से देखो, 5% यार, 5% 2 साल का मतलब है 20 का 21, 400 का 441, यानी कि 400 रुपये पे 41 रुपये का ब्याज। ब्याज ही पूछा मान लो क्वेश्चन पे, तो मैं ये लिख सकता हूं 400 रुपये का ब्याज कितना होगा 41, और ये कितने गुना है 30 गुना है। तो इसको डायरेक्ट 30 से गुणा करो बस, आप कहोगे 1230 आया ब्याज। नहीं समझ पाए, बोलो भाई। देखो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने कहा 5,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का ब्याज बताइए भाई रेशियो में। मैं एक बार रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप कहोगे 10 के 11, 100 के 121, 11 का स्क्वायर उधर, तो 100 रुपये पे ब्याज कितना मिला बोलो 21 रुपये। 21 रुपये ब्याज मिला, नहीं पता लगा। 100 का ब्याज कितना है 21 रुपये, और यू कितना गुना है 100 का 50, तो यहां भी 50 से गुणा करेंगे तो आपका 1,050 रुपये ब्याज मिलेगा। इस तरह से मैं रेशियो भी मेरा क्लियर होना चाहिए। समझ में आया है? ठीक है, और करेंगे। अभी रेशियो को रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा जब मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इस फंडे को क्लियर करके अपने दिमाग से क्वेश्चन करेंगे, और मैं पहला क्वेश्चन आपको बोलता हूं जो पेपर में आया हुआ है। शाबाश, लिखो भाई, और क्वेश्चन बढ़ाएंगे। 4,000 रुपये का बिल्कुल 10 सेकंड से पहले आंसर आना चाहिए।
4,000 रुपये। लिखो भाई, नोट डाउन करो निधि। 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वेरी गुड, बहुत स्पीड से बताएं। कितना भाई? वेरी गुड बेटा, क्या समझ पाए? 410 कैसे हुआ? 2 बार पूछा तो 2 लाइन लगाई हमने। 4,000 का 5% पहले साल का ब्याज निकालो, कितना हुआ? आप कहोगे 200 रुपये हुआ ब्याज, तो 200 हुआ तो दूसरे साल भी 200 तो होगा ही। ये ब्याज होया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है पहले साल के ब्याज पे ब्याज और चिपकाओ, तो 200 का 5% कितना हुआ? आप कहोगे 10 रुपये, तो टोटल ब्याज कितना हुआ बेटा? 410। रेशो ये कहता है 1/20 होता है। 20 रुपये पे आपका 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 400 रुपये पे आपको 20 का 21 हुए, 400 के 441 हुए, 21 का स्क्वायर, तो 400 रुपये पे ब्याज आपको 41 रुपये मिलेगा। 4,000 रुपये आपको ब्याज 410 रुपये मिलेगा। ये रेशो कहता है। समझ पाए? आया या नहीं? अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, और करेंगे शाबाश। 60,000 रुपये पर 60,000 रुपये, वेरी गुड, ध्यान से करेंगे। 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, 2 साल का ब्याज क्या होगा? वेरी गुड, करें इनको ध्यान से, ध्यान से करें बेटा, ध्यान से। 2400, वेरी गुड बेटा, करें ध्यान से, सभी बच्चे करें, सभी लाएं आंसर। 60,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा? सबको आया भाई? ये एक बार इसका आंसर बताओ बेटा, किस किस को आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई, फिर समझे कि एक आध बच्चे को ना आया हो। 60,000 रुपये 2 साल का ब्याज निकालना है। 60,000 का 2% निकालो, बोलो क्या आया भाई? आप कहोगे यार 1200 आया। 1200 रुपये ब्याज मिलेगा मुझे 60,000 रुपये। दूसरे साल भी मुझे 1200 मिलेगा। 1200 का फिर 2% निकालो, तो 2 जीरो हटेंगे, 12 दूनी 24, तो 1200, 1200, 2400 और 24 रुपये। ये कितना आंसर आएगा बेटा? 2424 रुपये। आप बताओ बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अर्दीप बताओ भाई, राजेश, सचिन आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है भाई? मोहित, क्लियर हुआ बेटा? कपिल, मनोज बताओ भाई, ये बताइए लड़का, समझ में आया बेटा? ठीक है। इट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फंडा है। अब मैं टाइप को थोड़ी ही आगे बढ़ाता हूं, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, जो भी क्वेश्चन आया, शाबाश। 2,000 रुपये का, बहुत आसान से क्वेश्चन से चलेंगे। पहला क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल बेसिक सा बात लिखेंगे। 10% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कंपाउंड किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 1.5 साल का, 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखे, ध्यान से करेंगे। वेरी गुड, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। ध्यान से करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से करेंगे। गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्या सही है भाई? 310 से और किस किस का आ गया भाई? 310। वेरी गुड, 50% बच्चे आया। कंसेप्ट क्लियर आया है बट आंसर सही नहीं आया। 305 किसका आया? वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर सही आया। देखो अब बेटा, यही तो मैं चीज समझाने की कोशिश करेंगे आपको, कैसे गलत हो जाता है क्वेश्चन। शाबाश, अभी ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब क्या कहा, पहले बेस समझेंगे, बेस समझेंगे। इधर देखो, 2,000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है जी, मूलधन ये है। सक्सेसिव फंड आज चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, 10% ईयरली है, तो 1.5 साल का ब्याज, इसका मतलब पहले साल तो पूरा आया। 1.5 साल का मतलब पहले साल का ब्याज हो गया 110/100, यही बढ़ेगा। पहले साल तो पूरा 10%, लेकिन जैसे ही दूसरा साल पूरा हुआ वो पूरा नहीं हो पाया। 1.5 साल में ही पैसा पूरा दे दिया उसने, ले भाई 1.5 साल में। जब 1 साल का, ईयरली वर्ड लिखा, इसका मतलब है ईयरली, 1 साल में ब्याज 10% लूंगा, तो 6 महीने में ब्याज कितना हुआ भाई? 5% बेटा। अंडरस्टैंडिंग बात है, कितना हुआ?
तो पहले साल 110 और दूसरे साल 105 बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये गई, 1 जीरो से ये गई, 11 दूनी 22, या 105 का डबल हो गया 210, 210 का गुणा में 11, 11 दूनी 2200 और 11 एक कम 11, तो ये आया 0, 11 एक कम 11, 22 रेक 23, 2310 रुपये। कितना आया भाई तुम्हारा? 305। कितना आया? वेरी गुड, 305 आया कि भाई 310 आया? देखो वेरी गुड, शाबाश। यही चीज एक बार चेक करने के लिए चीजें होती है। मुझे पता है इस चीज का एक और भी आंसर लाएगा। और कोई आया भाई किसी बच्चे का आंसर? अब इस चीज को आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो वही बेसिक फंडा हुआ। अब आप देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 2 साल का निकालेंगे पूरा भाई, बड़ा आराम से 2 साल का निकालो आप। 2000 का 10% कितना हुआ? आप कहोगे 200। अगला भी पूरे साल का निकालो 200, और 200 का 10% और निकालो। 200 का 10% कितना हुआ? 20। अब ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ब्याज है बेटा, ये पहले साल का ब्याज है। ये पहले साल में ब्याज ये होगा, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, बराबर होता है 200 रुपये। चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो या कंपाउंड, 200 रुपये आंसर आएगा। 2000 का 10% एक साल का ब्याज 200 रुपये, डिफरेंस 0 होता है। दूसरे साल का ब्याज आया 200 रुपये, ये ब्याज पे ब्याज मिल गया। कितना ब्याज आया? 220 रुपये आया दूसरे साल का ब्याज। बट पूरा अगर साल हो जाता तो 220 रुपये ब्याज के देने पड़ते आपको। कितने देने पड़ते? 220। लेकिन कितने दिन तक चला ब्याज? तो 6 महीने का, मतलब आधा, तो ब्याज भी आधा। पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट हुआ 220, और 6 महीने का कितना हो गया बेटा? आप कहोगे इसका आधा। कितना होता है? तो जो दूसरे साल का ब्याज है ना, केवल वो अदा करना है। तो ये कितना आया? 110, और ये कितना है? 200। 200 ये और 6 महीने का ये, तो टोटल ब्याज कितना आया? 310। क्या समझ पाए? क्लियर हुआ भाई सागर? अब पता भाई सचिन, समझ पाए बेटा? और करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर, दिमाग में फिट कर दोगे भाई सारे क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं देखता हूं जो पेपर में आया हो। यस, लिखेंगे क्वेश्चन को। CHSL 2014 में क्वेश्चन आया भाई, ध्यान से लिखेंगे बेटा। 2400 रुपये का, ध्यान से, किस किस बच्चे का CHSL का पेपर है? भर रखा भाई किसी ने भी? ये बच्चे जिनका भी पेपर है, या जिन भी बच्चों को बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है, कल से भाई मैं और सोमवीर सर ही पहले इंग्लिश की क्लास चलाएंगे। जब तक टीचर हमें हमारी पसंद के नहीं मिलते हैं हम चलाएंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों का भी 1-1.5 महीने के बाद पेपर है, खासकर वो एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा। कल से हम प्रैक्टिस करवानी शुरू करेंगे, ठीक है भाई? इंग्लिश बताएंगे आपको कैसे याद होती है और कैसे आपको रटनी है उस चीज को। चलो शाबाश। 2400 रुपये का 10%, कई टीचर देख लिए तुमने, अब हमें भी देख लेना भाई। 10% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 साल में कितने हो जाएंगे? ध्यान से आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जैसे आया मैंने ऐसे ही बोल दिया है। 2400 10% ईयरली रेट पर 1.5 ईयर में कितना हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? अमाउंट क्या होगा? यार क्वेश्चन को समझना भी तो बहुत जरूरी है। 372 नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा? 2772। वेरी गुड, यही आंसर लिखा हुआ है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। क्या समझ में आया भाई? 2772 आंसर आ रहा है इसका। किस किस का आ रहा है भाई? वेरी गुड, शाबाश। नहीं आया भाई सनी? क्यों नहीं आया? आपको नहीं आया भाई? विपिन भाई कार्ड डलना लग रहा है, ईशा कितने लिया होगा काटेंगे है? तो सारे बच्चे बेटा कोई अलग, देखो जब मैंने शुरू में पूछा तो सारे बच्चों का लेवल 0 था, मतलब लेवल 0 का इन सेंस, मतलब एक बेसिक सी बात समझ नहीं आई, तो सारे बच्चे समझ रहे हो तो आप भी समझो भाई सनी, क्यों नहीं समझ रहे? कहाँ है ध्यान? ऐसे थोड़ी ना होता बेटा, एक चीज समझा दी और मैं इसको कितने क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ एक टाइप के। मैंने कहा 2400 रुपये का 10%, बताओ एक बार, आप बताओ 2400 रुपये का
कितना आया 240। दूसरे साल भी कितना होगा, ये तो लिख दिया यार। जब 1 और 2 के बीच में कोई भी साल हो, 1 हो, 1.5 हो, 1 साल 3 महीने हो, 1 साल 6 महीने हो, 1 साल 1 महीने हो, आप पूरा ये 2 साल का निकालो। 1 साल से ऊपर कुत्ते चाहे 1 दिन का हो, आप पूरे साल का निकालो। मान लो 1 दिन होता, सुनो भाई इधर, वो लिखता है 1 साल 1 दिन का ब्याज बताओ, तो 2 साल का निकालो। दूसरे साल को 365 से भाग दे दो, 1 दिन का आ जाएगा। मेरी बात समझे? वो कहता है 1 साल 1 महीने का बताओ, 12 से भाग कर दो। 1 साल 6 महीने का बताओ, तो 2 दा भाग कर दिया, तो पूरे साल का निकालो। 240 240 यह आया। अब 240 का 10% कितना आया, 2 जीरो हटाएगा, 0 ये कितना आया 24। यू पहले साल का ब्याज, यू दूसरे साल का। दूसरे का पूरा चाहिए नहीं, मुझे 6 महीने का चाहिए, तो इसको क्या करोगे, आधा करोगे। आधा करने का तरीका या तो ये है, इसका आधा कर दो पहले 120, इसका आधा कर दो 12, कितना आया 132। तो पहले साल का ब्याज 240, दूसरे साल का 132, कितना ब्याज हो गया बोलो, आप कहोगे 240 और जोड़ा 372 रुपये ब्याज हो गया। बट क्वेश्चन ब्याज पूछा ही नहीं, कहता 2400 रुपये कितने हो जाएंगे, तो 372 ब्याज होगा, 2772 रुपये आपके हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया भाई? आना चाहिए बेटा। देखो मैं भी अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भी इतनी ही कोशिश करनी है। यस, मुझे कैसे दिमाग में नहीं बैठेगा, बोलो बेटा क्लियर हुआ भाई क्या नहीं आप प्राची? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और करेंगे, कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूं मैं आप बढ़ाऊंगा ही नहीं क्वेश्चन जब तक सब बच्चों को आगे नहीं आलेगा ये क्वेश्चन। जिसको आता है वो बिल्कुल स्पीड से करें क्वेश्चन, बिल्कुल स्पीड से, बिल्कुल दिमाग में लेके आए भाई। 24 का 240, 240 24, 240 का आप 120, 24 का आधा 12, 132 वो हो गए 240। दिमाग में कैलकुलेट करें, बिल्कुल बस लिखो क्वेश्चन कैलकुलेट करो बस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7500 रुपए की राशि, अ प्रिंसिपल ऑफ 7520, 10% की रेट पे 2 साल में कितना हो जाएगा? ध्यान से करेंगे भाई, फिर लो क्वेश्चन। क्यों नहीं आएगा तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज? वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे लाए। कितना हो जाएगा? 1500 आया भाई समझ में? वेरी गुड बेटा। कितना हो जाएगा? 9000। वेरी गुड। क्या मैं ये कर सकता हूं 750, 750 कितना हो गया 1500, 750 का 10% 75, तो 1575। क्या दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा? मत करो सारी चीजें पेन कापी से यार। 750 का 10%, 750, 750, 75, 1575 कितना हो जाएगा? 1500 और जोड़ो पहले, 9000, 75 अलग से है, 9000। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 6000 रुपये का 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ध्यान करेंगे भाई, 6000 रुपये का 20% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल 3 महीने का कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? वेरी गुड, शाबाश। 1 साल 3 महीने का ब्याज कितना होगा? बड़े ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। 1560। गलत मत करो साहिल, ध्यान से लाओ बेटा, सही करें सभी बच्चे। मयंक करो बेटा, रवि नहीं आया क्या? करो बेटा, कितना? 1560। गलत मत होने दो साहिल। विशाल, वेरी गुड। हर्ष हो गया होगा, शाबाश। मोहित, शाबाश बेटा, बताएं शाबाश। ये अंक पीछे बताओ। नितिन बताओ बेटा, वेरी गुड। 1560 देखो कैसे आया, 6000 का बिल्कुल जब शुरू में करो ना, देखो मैथ पढ़ने का तरीका बताओ। जैसे मान लो आज कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करें, दो जने बैठो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट उठाते हैं, आराम से लिखो, जल्दबाजी करो ही मत। 6000 का लगाओ ये दोनों डंडे भाई, 2 साल का क्वेश्चन है, 2 लगा देते हैं। 20% निकालो। 20% को 2 तरीके से, कितना? 2 तरीके से समझा सकता है। 20% का मतलब होता है 100% का 5वां हिस्सा। 20% का मतलब होता है 1/5, 5वां हिस्सा।
अगर डायरेक्ट नहीं लिख रहा तो 20%, इसका 5वां हिस्सा कर दो। 5वां हिस्सा क्या आएगा? 1200, 5 से भाग कर दो। या 6000 का 20%, 1 0 या 8 की 1 0, कितना आया? पहले साल का ब्याज आ गया भाई 1200। 1200 तो खड़े हो गए पहले ही साल में। अब 1200 दूसरे साल का कितना आया? 1200। पूरे 2 साल का निकालो 1200। अब इस 1200 का 20% और निकालो, आप कहोगे 240 यार। अगर 2 साल होता ना ये, तो मेरा पहले साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ब्याज ये बनता। पर दूसरा पूरा नहीं हुआ, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने, 3 महीने का मतलब तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा? चौथा हिस्सा। तो बेटा ये जो ब्याज आया इसका चौथा हिस्सा करो। एक तरीका तो ये 0 4 4 1, 1440 को 4 से भाग करो। 4 से भाग करोगे तो कितना आया? 4 3 12, 4 6 24, 0। कितना रुपया आए? या मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, जो अगर सही काउंटिंग है। इसका चौथा हिस्सा कर दो, ये कितना आया? 300। इसका चौथा हिस्सा करो 60, देखो 360 ही आया। तो 360 रुपये तो ये 3 महीने का ब्याज हो गया, और 1200 ये हो गया। कितना हुआ बेटा? 1560। क्या समझ पाए? कई बार हम क्या गलती करते हैं यार, 1200 तो ये हो गया, और 1200 में 3 महीने का चौथा हिस्सा इसका कर दो, 300 ही हो गया, 1500 रुपये ब्याज हो गया। गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी मिलना है। फिर आपका क्लियर होनी चाहिए चीजें। क्लियर हुई? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों में। यकीन है कि आप लोग कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं भाई समझ में? ठीक है बेटा, और आगे क्वेश्चन करते हैं। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं यहीं तक लेवल के, देन आगे बढ़ेंगे। 12,000 रुपये का 10% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12,000 रुपये का 10% की दर से 1 साल 1 महीने का ब्याज क्या होगा? 1 साल 1 महीना। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ध्यान से करें बेटा। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैथ से नहीं होंगे, कॉमन सेंस अगर जो चल रही है उसी से होगा क्वेश्चन। कितना? 1310। वेरी गुड बेटा, 1310। शाबाश। सभी बच्चे करें, सभी बच्चों का लाओ। पूजा लाओ बेटा आंसर, दीपिका लेके आओ आंसर। अन्नू आ गया भाई? ठीक है, शाबाश। निक्की बताओ बेटा, निक्की आया समझ में क्वेश्चन? 1300। वेरी गुड, बिल्कुल सेकंडों में करो। 10% कितना? 1200। 1200 का 10% 120। आप इनका देखो, 1 महीने का मतलब 12वां हिस्सा। 12वां हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? 100। अरे का 12वां हिस्सा 10, तो 110 रुपये ये ब्याज के हुए। 110 ये, 1200 ये, कितने टोटल? 1310। या इस सारे को जोड़ो 1320 रुपये, और इसको 12 से भाग करो, तो ये भी 12 से भाग, क्योंकि 1 महीना पूछा है, 1 महीना 12वां हिस्सा होता है। तो दूसरे साल के ब्याज को 12 से भाग करो, 110 रुपये आएगा, 1200 ये, 1310 रुपये। वेरी गुड, शाबाश। बढ़ाएं भाई आप क्वेश्चन। यहां तक आया बेटा समझ में? ठीक। देखो मैं कभी भी आप देखोगे हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान रहेगा। बेसिक चीजें आने के बाद हाई लेवल का क्वेश्चन ट्रिक पे बदल जाता है। किससे ने भी आज तक हाई लेवल के क्वेश्चन ना तो होते हुए तरीके से केवल ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो ट्रिक याद करनी है। बेसिक बात आनी चाहिए, बाकी तो बड़े क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। तो ये बेसिक फंडा चल रहा है, आप समझने की कोशिश करें। और क्वेश्चन करते हैं। 6,000 रुपये का, ध्यान से करेंगे इस बार, 6,000 रुपये का 16 से ही 2/3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बड़े ध्यान से, 6,000 रुपये का 16 से ही 2/3% की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा चक्रवृद्धि? डेसिमल में आने दो, घबराएंगे नहीं। 16 से ही 2/3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16/3% फॉर 2 ईयर एट ए सम ऑफ 6,000 रुपीज। शाबाश। कोई भी बच्चा बताए। कोई भी बताए। देखो आप नहीं आया ना क्वेश्चन,
बोलो शाबाश। 2100, वेरी गुड, शाबाश। और लाए एक बात, शाबाश। करें सभी बच्चे, करें इस क्वेश्चन को, देन आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई। देखो आप कैसे करना, बस ध्यान से समझेंगे आप चीजों को। अब आपको जो रेट है वो फ्रैक्शन में मिल गई भाई, 1600 ही 2/3%। अब 1600 ही 2/3% का मतलब होता है 1/, ये होता है या नहीं, ये बताओ। ये होता है बेटा 1/6। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 6 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा आपको, ये भी कह सकता हूं। या मैं ये कह सकता हूं 6000 रुपये पे अगर 1600 ही 2/3% की रेट है तो इसका छठा हिस्सा ब्याज मिलेगा मुझे। तो 6000 का छठा हिस्सा क्या हुआ, तो मैं ये डायरेक्ट ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता था। अभी समझे चीजों को। इसका मतलब है 6000 का छठा हिस्सा, और छठे हिस्से का मतलब है 1000 रुपये। तो पहले साल का ब्याज 1000 रुपये और दूसरे साल का भी ब्याज 1000 रुपये। ये तो चलेगा ही, पूरे 2 साल पूछे हैं तो 2000 तो ये हो गए सीधे। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो इसका छठा हिस्सा और इसका छठा हिस्सा कैसे निकालोगे, 6 एकम 6, 4, 6 छिक 36, 6 छिक 36, 0.6 छिक 36, ये आपका चलता रहेगा। तो आपका ब्याज कितना हुआ, 1000, 2000, 2166 रुपये 66 पैसे। अप्रोक्सी आंसर आया। क्या समझ पाए? कुछ नहीं था बेटा क्वेश्चन में, समझो। इसका मतलब है छठा हिस्सा, तो आपने इसका छठा हिस्सा बना दिया। लेकिन अगर आप 16, देखो बात तो वही आएगी, 6000 का 1600 ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 तिये 48 और 2 50/3%। परसेंट का मतलब बटे में 100, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई, 3 दूनी 6, तो 200 गुणा में 5 क्या आएगा, 1000। बात तो वही आई ना, बट इट इज ए कैलकुलेटिव सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब छठा हिस्सा। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए थी। या आप ये कह सकते थे 6 रुपये का 1 रुपया ब्याज 7 रुपये हो जाते हैं। 2 साल का मतलब 36 रुपये। देखो 36 रुपये का 49 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो आप कहोगे 36 रुपये आपके 49 हो जाएंगे, यानी कि 36 रुपये पे जो ब्याज होगा वो आपका 13 रुपये होगा। 1 रुपये पर जो ब्याज होगा बटे में 36, और 6000 पर जो ब्याज होगा गुणा में 6000, 6 छिक 36, 6 1000, तो यह आपका 13000 बटे में 6, और 13000 को 6 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर यही आएगा। बात समझ पाए? ऐसे भी करूंगा मैं क्वेश्चन, और करेंगे अभी क्वेश्चन, शाबाश ध्यान से करें। और बोलता हूं, अब मिट गया कोई बात नहीं, और बोलते हैं, आएगा अभी कुछ और करें क्वेश्चन, कोई बात नहीं। करेंगे और करते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ये करें आप 64,000 रुपये का, देखो ध्यान से, और इजी बोलता हूं, पहले क्लियर करवाता हूं चीजों को। 64,000 रुपये का 6400 लिखो, बल्कि अभी आप 64,000 भी मतलब 6400 रुपये का 12.5% की दर से 12.5% ईयरली की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। शाबाश, अब ध्यान से करें, ध्यान से करो आराम से। कितना? 1600। शाबाश, कोई नहीं, आराम से बिल्कुल दिमाग से करें क्वेश्चन। गलत ला रहे हो, गलत ला रहे हो। क्या आएगा? 1700 किस किस का आ रहा है? शाबाश, वेरी गुड, 60% बच्चों का आया।
और लगाए दिमाग, लगाए बेटा दिमाग। क्या आया कोमल? 1700। कीर्ति, अन्नू आया बेटा? अंजलि, शाबाश, आया बेटा? ये जो भी पूजा करो, प्राची करो बेटा। कितना देखें अभी आप चीजों को समझेंगे। इधर देखो आपके आया भाई, ये आया बेटा, शाबाश। वो दूसरा भाई कहाँ भाई आपका? समझ मारा भाई? कितना आंसर आया बेटा? देखो मैं दोनों तरीके से आपको फिर समझा, तो कोई बात नहीं यार, ये बेस है, इसको ही समझो बस। 6400 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ? 1/8। अभी तो इसको आप कैसे भी कर लो क्योंकि डायरेक्ट है ये, इसमें तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इसका मतलब 1/8, मतलब ब्याज 8वां हिस्सा मिलेगा। और 6400 का 8वां हिस्सा कितना होगा? आप कहोगे 800, पहले साल का 800, दूसरे साल का 800, और 12.5 का मतलब 8वां हिस्सा। तो इसका 8वां हिस्सा क्या हुआ? 100। तो यही तो ब्याज है 1700, यही तो कह रहा 1700 रुपये, ये हुआ। बोलो भाई। लेकिन फ्रैक्शन में देखते हैं, इसका मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, और कितना हो जाएगा? 9। ये मैं पूरा लिख रहा हूं, और सक्सेसिव चलता है तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ? 64 रुपये। आपके कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। 64 के 81 होंगे तो ब्याज कितना हुआ? आप कहोगे 17 रुपये हुआ। देखो 64 और 81 का गैप कितना है? तो 64 रुपये दूसरे साल में बेटा 81 होंगे, तो 17 रुपये का गैप हुआ। अब ये जो प्रिंसिपल अगर 64 होता तो ब्याज 17 रुपये, 640 होता तो ये 170 रुपये, 6400 है तो 1700 रुपये, 64,000 है तो 17,000 रुपये। बस इतना ही तो काम करना आपको, और क्या करना है इसमें। अगला चैप्टर जब रेशियो आ जाएगा आपको क्लियर, तब और आसान हो जाएंगी ये चीजें। कोई बात नहीं, अभी रेशियो नहीं हुआ है, धीरे धीरे समझे चीजें। मतलब मैं इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता था, 8वां हिस्सा तो डायरेक्ट हो रहा है, तो अदरवाइज 8 के 9, 64 के 81, 64 के 81 का मतलब 17 रुपये ब्याज, 64 रुपये पर 17 रुपये ब्याज 6400 है, इसका मल्टीपल पाएगा ये 6400, तो ये 1700 रुपये। क्लियर हुआ? ठीक, और करेंगे, और करते हैं। देखो करें क्वेश्चन को बेटा। $16,200 लिखो भाई क्वेश्चन, 16,200 पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। 16,200 रुपये का ठीक क्वेश्चन लिखता हूं यार, अब करें सभी बच्चे। 11 सही 1/9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। बहुत इजी है यार, समझ नहीं पा रहे हो, बस फंडे को क्लियर करो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ध्यान से करो, आप करो ध्यान से। समझ पाए हो तो बड़ा इजी है। क्या होगा? किस किस का आया 3800? वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चे कैच कर पा रहे, नहीं कर पाए। भाई अब यूं तक कैसे लाऊं? 12,000 का 10% 2 साल, अब वही क्वेश्चन तो कैसे चलाई जाऊं? जी मैं तुम्हें मजा आ रहा था, अब थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आया बेटा ये क्वेश्चन? आपको आया भाई? ये नहीं आया? मनोज नहीं आया? ये रवि? हाँ भाई सन्नी आया भाई? ये आया सन्नी? तो ये कैसे आया? समझो यार, दिमाग कंसंट्रेट होता है तो सब कुछ समझ में आएगा। अब 12,002, देखो इसका मतलब क्या पहले ये बताओ। 1/9 या किसी चीज का 9वां हिस्सा, या तो मुझे इसका 9वां हिस्सा करना है, इसका 9वां हिस्सा करूंगा तो 9 एकम 9, 9 अड्डे 1800 रुपये होगा। 9वां हिस्सा कितना हो गया? 18। ए बस लपेट दो इसको, 1800, 1800। इसका 9वां हिस्सा 200। देखो बेटा कितना आंसर आया? 3800। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार क्वेश्चन। अदरवाइज आपको फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। 9 रुपये का ब्याज, एक को भी मत लिखो, 9 रुपये कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। पहले साल का कंसेप्ट। दूसरे साल का मतलब है स्क्वायर, तीसरे साल का मतलब है क्यूब। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा? 81 रुपये कितने होंगे? 100। 81 रुपये 100, ब्याज मिला आपको 19 रुपये। हमेशा ये चीज इसकी मल्टीपल पाएगी। 81 का 8100 बना दो, 8100 बनाओगे तो ब्याज कितना हुआ? 1900।
अब देखो 81 से का डबल है ये, देख रहे हो आप, 81 का डबल 162, तो 8100 का डबल 16,200, तो 1900 का डबल कितना ब्याज है? 3800 रुपये। बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या समझ पाए? बड़े भाई आगे, ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। चीजें समझ में आई है तो अच्छी बात है। चले भाई 3 साल की तरफ, यहां तक क्लियर है तो बढ़ाएं बेटा, और करेंगे अभी क्वेश्चन 3 साल पे, कल चलेंगे। अभी क्योंकि 5 मिनट है, 5 मिनट में वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाएगी, कल चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब यहाँ तक के क्वेश्चन को कैसे और चेंज करेगा, लिखें शाबाश। दो 2000 छोटा है, लिखते हैं 2000 रुपये का, ध्यान से लिखेंगे, 20% ईयरली की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20% ईयरली, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। 1 साल का ब्याज क्या होगा इफ, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे। फिर सुने, अगेन आई रिपीट, सुनो भाई ध्यान से, मेरा यस सुनो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुनो, कोई बात नहीं जो भी आए। 2000 रुपये का 20% ईयरली, 1 साल का ही ब्याज निकालना है। बट क्वेश्चन में ये आ गई एक लाइन, ब्याज जो है ना हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, मैं ब्याज हर 6 महीने में ले लूंगा, इसका मतलब ये है। तो ब्याज क्या मिलेगा? बोलो भाई, 400, 820, 400, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बता भाई यार, 1 मिनट सुनने दो मुझे, आप बताओ। 420, बता भाई, 420 बताओ भाई प्रिंस, 420 बताओ भाई दीपक, 880 आप बताओ बेटा, बोलो भाई इधर बताओ आगे है, 220, 440 बताओ, 420 अलग अलग कितना, 500, 520। और कोई बच्चा देखो, अब बताओ आशीष पीछे, आशीष अब देखो क्वेश्चन में है क्या, ध्यान से, कोई बात नहीं। अब इधर देखो भाई, अब मैंने पूछ लिया, अब इधर देखो, इधर देखो विशाल, अब रुपये तो वही है 2000। ऐसा तो नहीं है भाई 6 महीने में लेगा तो पैसा घट जाएगा, ऐसा नहीं है। रेट बताया 1 साल का पूरा ब्याज लूंगा भाई 20%। साल में अगर तू पैसे, ईयरली का मतलब है 100 रुपये पे 20 रुपये ब्याज हो जाएगा 1 साल का, ये मतलब हुआ, ठीक है। 1 साल के बाद पैसे की बात हो रही है, 1 साल का ब्याज क्या होगा? इंटरेस्ट जो है हर 6 महीने में लिया जाएगा। अब जब ईयरली बात हो रही तो 1 साल में ब्याज पे ब्याज लगा था, जब उसका 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो ब्याज लेना शुरू कर देगा, इसका मतलब ये हुआ। अभी देखें क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे पहले ये समझेंगे। जब भी क्वेश्चन 6 माही हो या तिमाही हो, क्वार्टरली भी आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है तो मंथ वाइज भी ले लेता है, तो आपका जनरली क्वेश्चन क्वार्टरली और हाफ ईयरली में कन्वर्ट होगा, और इसको देगा ईयरली में। 99% क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखेगा 20% 6 माही और 6 माही, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये ईयरली होगा, ये साल होंगे, ब्याज आपसे कंपाउंड होगा हाफ ईयरली, इसका मतलब ये होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना बेटा 6 माही को, इसको पहले कति आराम से बेसिक क्वेश्चन में तोड़ दो, कोई जल्दबाजी मत करो। हर 6 महीने में ब्याज लेगा
तो इसको नु मान लो 6 महीने में, 1 साल में क्या 6 महीने होंगे भाई, इसको 2 बना दो, यानी कि 2 साल वाला क्वेश्चन होगा। आप यही मानो जो मैं 2 साल वाला कर रहा था ना, तो ये 2 साल हो गए एक तरह से, क्योंकि 6 महीने में ब्याज लेगा, वहां 1 साल में लेता तो 2 साल में निकाले थे। इस 1 साल का छमाही बनाओ पहले, कितनी बनेगी 2। अब यू जो ब्याज है यू 20% 1 साल का है, 6 महीने का कितना हो गया ए, यू 10% हो गया। बस इसका रोल सब खत्म। 2000 रुपये 10% का ब्याज और 2 साल, ये मान लो 2 साल या 2 छमाही या 2 साल। अब यो क्वेश्चन वो बन गया जो कति अब 0 लेवल का था। तो 2000 का 10% कितना हुआ 200, दूसरे साल भी कितना हुआ, और ये 200 का 10% कितना हुआ 20, तो ब्याज क्या आया भाई 420। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ बात? बहुत आराम से बन जाएगा बेटा, आपको ये बनाना आना चाहिए। देखो तरीका तो और भी है, बट मैं आपको ये चाह रहा हूं जो सेंस हमें आती है ना, जो हमारे कॉमन सेंस होती है, वो ये कहती है यार 6 महीने 2 होंगे भाई, 6 महीने का ब्याज 10 हो जाएगा यार, आराम से उसी क्वेश्चन को ऐसे ही डाल लो। क्या कर लोगे? अब एक क्वेश्चन इस बार सबका एक ही आंसर आना चाहिए बेटा, शाबाश। ₹5000 का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 6 माही ब्याज संयोजित होता है। वेरी गुड, शाबाश। पॉइंट में आता है, आराम से लेके आए। राउंड में आ रहा है तो राउंड में लाए। कितना आया भाई 512 पॉइंट। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी लेके आए भाई, सभी ले आओ यार, लेके आओ बेटा, शाबाश। आराम से कन्वर्ट करो। ये 10% ईयरली कह रहा है, ईयरली। ये 1 साल है, ब्याज 6 महीने का, 1 साल के महीने हो गए 2, और ये क्या हुआ 5%। 5000 का 5% या 10वां हिस्सा कितना आया, यह आया 250, और ये भी कितना आया 250। 250 का 5%, ये निकालना सीखो। 250 का 5% है, 1 0 तो ये कट गई, 25 पंजे 125, 1 के बाद डेसिमल कितना आया 12.5 रुपये। तो 250 और 250 500, 512 रुपये 50 पैसे आपको एज ए इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्या समझ पाए भाई? कर लोगे बेटा? अच्छा भाई, एक और करेंगे, अभी और करेंगे, शाबाश। एक क्वेश्चन है, अभी मैं उसको करवाता हूं आपको। ये रहा, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे इसको। ध्यान से करेंगे, लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, अच्छे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, शाबाश। लिखेंगे सभी बच्चे बेटा, लिखें। 2500 रुपये का 25, लास्ट क्वेश्चन है भाई क्लास का। 2500 रुपये का 8% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, CI लिख लिया करो। 8% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज 1/2 वर्ष के लिए कितना होगा? 1/, पहले क्वेश्चन लिख लो। 1/2 ईयर के लिए क्या होगा यदि ब्याज इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता हो, तिमाही संयोजित होता है। बहुत ध्यान से करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। देखता हूं कौन सा बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को। 8% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, आधे साल का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्वार्टरली संयोजित होता है? 200 किस किस का आया बेटा? दोबारा करेंगे, गलत है, गलत है क्वेश्चन। 204 इज रॉन्ग आंसर, इसलिए मैंने कहा ध्यान से करें क्वेश्चन। 240 गलत है यार, गलत है साहिल। आंसर लिखा हुआ है इसका, मेरे को याद भी है, गलत है। 208
किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया? सो गलत है। सो बोलो भाई 101 किसका आया? वेरी गुड, 101 इज राइट आंसर। सभी लेके आए 101 कैसे आया? सभी लाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो करो अंकित, 101 आएगा राजू। शाबाश हरदीप, करो बेटा, 101 आएगा आंसर। आया इधर 101? किस किस का आया अब 101? अभी भी नहीं आया है। देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो, आप अपना दिमाग मत लगाओ, इधर देखो, सुनो भैया, बात मत करो, बात मत करो। क्वार्टरली है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो इधर क्वार्टरली है, कितने क्वार्टरली बनेंगे भाई? यू 6 महीने, 1/2 ईयर का मतलब है 6 महीने। 6 महीने में 2 क्वार्टर बनेंगे, तो आप कह सकते हैं यू तो 2 हो गया। ये नॉर्मल बना लेना, कहते 0 लेवल का। 6 महीने का टाइम है, 9 महीने होते तो ये 3 बन जाते, 1 साल होता तो ये 4 बनते, पर पहले ही 6 महीने तो कितने बन गए? 2 बन गए। अब 8% 1 साल का ब्याज है, तो 3 महीने का कितना है? 6 नहीं है या 4 है या क्या है? कई बच्चों ने इसको 4 ले लिया, वो हाफ ईयरली पे होता 4। क्वार्टरली का मतलब है इसका चौथा हिस्सा, तो ये कितना परसेंट बन गया बेटा? 2% क्वार्टरली, 4% हाफ ईयरली, 6% 9 महीने में और 8% 1 साल का। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई वो बन गई आपकी 2%। अब यू क्वेश्चन क्या बन गया पता है? क्या बन गया बताऊंगा। 2500 रुपये का, सुन लो भाई, या काम की बात सुनते नहीं हो, इधर सुनो। 2500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का ब्याज निकालो, ये बन गया। ये बात समझे? तो 2% निकालो भाई, आप कहोगे 50 हो गया, दूसरा भी आंख बंद करके 50 का 2%, 50 दूनी 100, 100/100 1, तो ब्याज क्या आया भाई? 101 रुपया। क्या समझ पाए? ये था बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। ये ही क्लास बेसिक स्ट्रक्चर की अभी 3 साल और 4 साल की कल और चलेगी। उसके बाद आपको टाइप क्लास चलानी शुरू करेंगे। जैसे टाइप चलेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। अभी टाइप शुरू नहीं हुई है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। खत्म करो भाई। ओके चलो।